नमस्कार साथियों। और हम आज देखेंगे कि प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में जो पत्रक भरे जाने हैं, मार्कशीट भरी जानी है तो किस प्रकार होंगी वो देख लेते हैं। और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिस प्रकार की जानकारी आपको मिलती है। तो इस वर्ष के आने की 2021 और 22 के लिए जो पत्रक हैं, जो प्रगति पत्रक है, किस प्रकार भरे जाने हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का ये पत्रक होगा, जहाँ पर जो हम पुराने पत्रक भरते आए हैं उसी प्रकार की जानकारी है। और यहाँ पर जो अंकों का विभाजन है वो कुछ इस प्रकार है: 20, 50, 80, 100, 120, 150, 200, 300, 450 और 600। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रेड वाइज जो अंकों का निर्धारण है वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद हम जो अंक भरना है मार्कशीट में वो किस प्रकार भरना है वो हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर स्कॉलर नंबर लिखा है, यानी कि बच्चे का जो दाखिल खारिज क्रमांक होता है वो, फिर विद्यार्थी का नाम, कक्षा, वर्ग और सत्र। और यहाँ पर 4 विषय हैं प्राथमिक कक्षाओं के लिए, जिसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसमें आपको केवल ग्रेडिंग भरना है बच्चों की, और उनमें ग्रेडिंग भरना है जिनमें बच्चे जो हैं स्कूल आए हैं, यानी कि सितंबर माह से स्कूल प्रारंभ हुआ है। बाकी के समय आप डैश डैश कर दें। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फरवरी, मार्च में आप ग्रेड वाइज जो हैं बच्चों को ग्रेडिंग दे दें। और इसके बाद अर्धवार्षिक जो परीक्षा हुई थी, यानी प्रतिभा पर्व हुआ था, जिसमें 50 अंकों का पेपर था, उसमें यहाँ पर 50 अंकों में से जो अंक बच्चों ने प्राप्त किए हैं वो अंक भरना है। उसके बाद यहाँ पर जो रेशो है वार्षिक मूल्यांकन का वो 60 और 40 का है। तो 40 अंक में जो आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया है बच्चों का वो करवाना है, और 60 अंक का जो बच्चों का लिखित पेपर होगा उसमें से जो अंक मिलेंगे वो यहाँ पर आपको भरना है। इस प्रकार 60, 40 का 100 अंकों का ये रहेगा। अब आपको 150 अंक यानी कि 50 प्रतिभा वर्ग के और 100 अंक वार्षिक के जोड़ करके यहाँ पर कुल प्राप्तांक निकालना है, फिर उसके बाद उसका ग्रेड निकालना है। और जब यहाँ पर आप सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन करेंगे तब भी आपको यहाँ पर जो है सितंबर से लेकर के और जितने भी आगे के माह हैं उसमें आपको केवल ग्रेडिंग लिखना है, यानी कि जो ए, बी, सी और डी ग्रेड के बच्चे होते हैं वहाँ पर आपको ग्रेडिंग लिखना है। इसका टोटलिंग कहीं नहीं होना है, तो आपको यहाँ केवल ग्रेड शो करना है। फिर यहाँ पर आप जो बच्चे हैं कुल उपस्थित, जो आपका सितंबर से लगा है स्कूल और जितने दिन होते हैं अप्रैल तक के, मार्च तक के, वो आपको यहाँ पर रखना है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो मिडिल स्कूल की मार्कशीट होगी, प्रगति पत्रक किस प्रकार होगा वो भी हम देख लेते हैं। तो मिडिल स्कूल का प्रगति पत्रक कुछ इस कलर का होगा, और यहाँ पर भी सारी वही जानकारियाँ हैं जो प्राइमरी स्तर की हैं। सामने वाली जो जानकारियाँ हैं सभी एक सी ही हैं, केवल कलर में यहाँ पर परिवर्तन है। इसके बाद हम देख लेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर विषय जो हैं वो 6 विषयों के अंक आपको यहाँ पर भरना है। स्कॉलर नंबर है, विद्यार्थी का नाम, कक्षा, वर्ग, सत्र, और यहाँ पर भी उन्हीं अंकों को भरना है। और 60, 40 का रेशो वार्षिक में है, 50 प्रतिभा पर्व है। कुल अंक जो हैं 150 हैं, 150 में से यहाँ ग्रेड निकालना है। फिर यहाँ पर भी उसी प्रकार हमें सितंबर स्कूल लगे हुए हैं, प्रारंभ हुए हैं, तो वहाँ केवल ग्रेडिंग भरनी है और ग्रेडिंग के अंक कहीं नहीं जोड़ेंगे। तो कुल 150 अंक जो हैं यहाँ पर, और उसमें से आपको यहाँ पर अंक भरना है। फिर उसके बाद 6 सब्जेक्ट हैं, तो 6 सब्जेक्टों के कुल जो प्राप्तांक हैं और योग में से कुल प्राप्तांक यहाँ पर भर के और ग्रेड निकाल करके बच्चे को ग्रेड करना है। तो ये हो जाती है बात जो आपके जो क्लासेस हैं 5वीं और 8वीं को छोड़कर। और यदि 5वीं 8वीं की डिजिटल यदि मार्कशीट नहीं मिलती है तो इसी प्रकार के फॉर्मेट में हम 5वीं और 8वीं के रिज़ल्टों को भी भर सकते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक नहीं किया तो, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे कि जितने भी शिक्षक हैं उन्हें यहाँ जानकारी पहुँचे कि किस प्रकार प्रगति पत्रक भरने हैं। और इसी प्रकार जो पत्रक रहेंगे उसमें भी इस प्रकार की जानकारी भरी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।